वो एक पहचान थी कि हाँ, कभी कोई बोलता था कि हाँ उसकी बेटी, जो जिसकी बेटी थोड़ी पतली है, सूखी है, उसका बाप है। मैं कहीं बाहर भी जाना तो बोलना, यार अभी आपका बेटी सही नहीं हुआ है, अभी आपका बेटी ऐसा ही है। तो जब भी लोगों ने मेरे को बोलना तो मैं बहुत परेशान होना। मैं घर पे भी कभी आता था तो मैं अकेला रोता था घर पे आके। हमारे घर का हालात बहुत मुश्किल था। मेरे फादर साहब भी थोड़ा, उसका भी तबीयत सही नहीं था, तो सभी ने ऐसे बोला कि चलो इसका शादी कर देते हैं। फिर 2011 में मेरा शादी हो गया। उसके बाद में, शादी होने के बाद में मैं 1 महीना घर पे रहा, 2 महीने। उसके बाद में मैं फिर चला गया। जब भी मैं वापस आया तो जिस टाइम मेरी वाइफ का डिलीवरी था, उस टाइम हमें उसका चेकअप करवाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, और वो डॉक्टर बोल रहे थे कि लड़की के सिर में ट्यूमर है, तो उसका हम लोगों ने ऑपरेट करवा दिया। जब ये ऑपरेट करवाया तो ऑपरेट करवाने के बाद में भी बेटी वैसी रही, वो सही नहीं हुआ। तकरीबन मैंने 4-5 लाख रुपये उसके ऊपर लगा दिया 2-3 दिन में। उसी टाइम पे ये फेज़ था कि मेरे को पैसा भी चाहिए था जो बेटी के इलाज के लिए लग रहा है। क्या हुआ कि जितना मेरा सैलरी था, जो 25-30 हज़ार आता था 2 महीने का, 3 महीने का, वो लग के फिर मैं किसी लड़के से, दूसरे से पकड़ के वो भेजना। एक मेरा ध्यान इधर रहना, इंडिया में रहना, और एक मेरा ध्यान उधर काम पे रहना कि यार जब भी मैं काम पे भी जाता था वहाँ पे भी मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा इधर ही रहना कि बेटी, खुदा बेटी सही होगी चाहे नहीं होगी, इतना पैसा भी मैं लगा रहा हूँ। उसी टाइम मेरा घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जितना मेरे पास जो पैसा था वो सब मैंने बेटी के ऊपर ही लगा दिया। तो उसी वजह से मेरे को सब बोलने लगे कि ये आपका दादे परदादे का कोई पाप है जो आपके ऊपर आ रहा है, आपके बच्चे ऐसे ही हो गए। मैं और मेरी वाइफ बहुत परेशान रहने लगे। जब भी परेशान रहने लगे तो हमारे इधर एक सेवक है, खुदा के सेवक है, वो हमारे पास आए और हमें थोड़ा बाइबल के बारे में बताया उसने। ऐसे मैं परमेश्वर में चलने लगा। फिर मैं और मेरी वाइफ ने, और हमने वायदा किया कि हम परमेश्वर के साथ कंटिन्यू चलेंगे। एक तो मेरा विश्वास भी था कि मैं विश्वास करता हूँ खुदा तेरे ऊपर के आपने बोला है कि मैं आपका जो जनरेशन का कर्ज है वो सब तोड़ दूँगा, वचन में ऐसा लिखा है। तो क्या हुआ कि जब भी हमारे फिर नेक्स्ट बच्चा होने वाला था तो मेरे मन में एक डर भी था और विश्वास भी करता था मैं परमेश्वर के ऊपर। दूसरा नेक्स्ट बेटी हुआ, तो जब भी बेटी हुआ तो बेटी इतना सुंदर था, इतना अच्छा था कि मैं खुशी का मेरा ठिकाना नहीं था कोई, कि परमेश्वर ने वो सब तोड़ दिया। वो मेरा परमेश्वर है, उसने वो सब कर दिया। उसके बाद में फिर मैंने जब भी उस बेटी को देखा तो मेरा मन बहुत खुश हुआ और मेरा विश्वास परमेश्वर में बहुत बढ़ने लगा। मैं दिन रात और प्रार्थना करने लगा। मैं और मेरी वाइफ और जो मेरी बेटी थी वो भी थोड़ी बड़ी होगी बाद में। 14 तारीख को ही परमेश्वर ने मुझे वो बेटे के साथ फिर ब्लेस कर दिया और मैं बहुत खुश हुआ। मैं बहुत खुश हुआ और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर तू धन्य है, तू अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, तू उनकी दुआओं को सुनता है और दुआओं को उन्हीं को सुनता है जो दृढ़ चलते हैं परमेश्वर में, जो एकदम परमेश्वर के साथ सीधे चलते हैं। और अभी मेरी एक पहचान है कि जैसे परमेश्वर ने मेरे को वर्शिप के लिए चुना है, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए चुना है और मैं परमेश्वर के कामों को कर रहा हूँ। वही लोग जो पहले बोलते थे कि इनके ऊपर कर्ज है, कोई मेरे साथ सीधी बात नहीं करता था, वही लोग अभी मेरे को घर पे बुलाते हैं और मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, परमेश्वर के वचन को फैलाता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। ये फादर्स डेज में मैं अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करूँगा और मैं अपने बच्चों के लिए दुआ मांगूंगा ताकि मेरे बच्चे और भी बढ़े और भी परमेश्वर में बढ़ते जाएं और परमेश्वर का काम करते जाएं।